एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट कलरफुल नोट्स। मेरा नाम प्रीति है और आज एक बार फिर आप निकल चुके हैं मेरे साथ मेघालय के सफर में। तो आज हो रही है बहुत जोरों से बारिश और हम निकल चुके हैं ईस्ट खासी हिल्स की तरफ, जो कि शिलोंग से केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर है। मेघालय के वाटरफॉल्स और केव्स काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन आज मैं मेघालय की पहाड़ियों के बीच बसा एक ऐसे जंगल में जा रही हूँ जहाँ प्रकृति को ही देवता माना जाता है और जहाँ से एक पत्ता भी ले जाना वर्जित है। जी हाँ, मैं आप पहुंची हूँ माफलंग सेक्रेट फॉरेस्ट में। तो सबसे पहले हमने लिया एंट्री टिकट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पहुंची हेल्प डेस्क। मैंने दिखाया अपना टिकट और उसके बाद बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन दिखा रेनकोट का और अम्ब्रेला का। तो अम्ब्रेला मैंने अपने साथ कैरी किया हुआ था और मैंने यहाँ पर रेनकोट रेंट में लिया। रेंट का प्राइस कुछ 100 रुपीज़ था। और जब मैंने वहाँ के लोकल लोगों से बात किया तो मुझे पता चला कि खासी समुदाय के अनुसार यह जंगल उनके देवता लबासा का वास स्थान माना जाता है, इसलिए यहाँ पेड़ काटना, पत्ते तोड़ना या कोई भी चीज़ें ले जाना सख्त मना है। और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप यहाँ के गाइड से बात कीजिएगा, तो वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। फिर मैंने यहाँ पे देखा छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर रेडी हो चुके थे जाने के लिए एंड दे आर लुकिंग सो क्यूट। मैं बस उन्हें ही देख रही थी। तब तक मैंने देखा कि मेरा गाइड बहुत ज़्यादा दूर जा चुका था, तो मैं दौड़ते हुए गई उनके पास और पहले मैंने उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दिया और फिर मैंने उनसे परमिशन मांगा कि क्या मैं आपका वीडियो बना सकती हूँ, और उन्होंने मुझे मना कर दिया। फिर मैंने कहा कि देखिए, मैं आपका बाहर से ही वीडियो बनाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन इनसाइड द फॉरेस्ट वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और फिर मैंने कहा कि ठीक है सर, जो आप बाहर एक्सप्लेन करेंगे वो काफ़ी अच्छे से कर दीजिएगा, ताकि मैं ये चीज़ अपने वीडियो में दूँ ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। और फाइनली उनका अप्रूवल मिल गया मुझे। से नहीं बोल पाता हूँ तो क्या करूँ? मैं हिंदी या इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँ आप लोग? हिंदी में जितना हिंदी में उतना समझ लेंगे। ठीक है। तो बताने से पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरा नाम दालम है एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल हियर इन द माफलंग सेक्रेट फॉरेस्ट एंड मेघालय। फॉरेस्ट जाने से पहले इसका हिस्ट्री मैं बताऊँगा। तो ये जो जंगल जो हम लोग जा रहे हैं अभी, ये नॉर्मल फॉरेस्ट नहीं है, ये नॉर्मल जंगल नहीं है, ये एक पवित्रा जंगल है। सेक्रेट फॉरेस्ट मतलब पवित्रा। लोकली हम लोग का जो मदर टंग है ना, लोकल लैंग्वेज लाओकनतंग बोलता है इस जगह को। लाओकनतंग मतलब एक मंदिर। तो ये जो फॉरेस्ट है ना, हम लोग के लिए एक मंदिर है ये। और ये सबसे पुराना पवित्रा जंगल है मेघालय के अंदर। 800 साल पुराना जंगल है ये। और ऐसा वाला जंगल हम लोग के पास मेघालय के अंदर 156 होता है, पर सिर्फ यही एक फॉरेस्ट खुला है टूरिस्ट के लिए। 155 अभी तक बंद है। इसको खुला है 1996 के साल में। उस साल में इस जगह को खुला है। उस टाइम से आज तक गाइड है आपको गाइड करने के लिए भी, क्योंकि ये नॉर्मल फॉरेस्ट नहीं है। तो जाने के लिए अंदर भी गाइड चाहिए, क्योंकि वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा। इंस्ट्रक्शन जैसे आपको फॉलो करना पड़ता है। थोड़ा सा प्लीज। तो जब हम लोग फॉरेस्ट के अंदर जाएगा उस टाइम हम लोग को कुछ तोड़ना नहीं है, कुछ लेना नहीं है और कुछ करना भी नहीं है अंदर जानबूझ से, क्योंकि अगर हमने कुछ किया बुरा भी हो सकता है। जैसे इंसान बीमार होता है वो जानबूझ के, जैसे आपने गलती से कुछ आप पे फंस गया, जैसे पत्ता या कुछ भी, चिंता का कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये जो जंगल है ना, ये हम लोग का जो पूर्वज ने पुराने टाइम पे उन लोगों ने श्राप रखा है, क्योंकि उन लोग को पता है फ्यूचर में अगर इसको नॉर्मल फॉरेस्ट की तरह रखा, लोग इसको ही तबाह कर देगा, जिससे डैमेज करेगा, सब कुछ लेकर जाएगा घर। तो उन लोग को पता है इसको पवित्र रखने के लिए उसको श्राप रखना पड़ेगा, जैसे फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए। तो अभी तक हम लोग इस रूल्स को फॉलो करता है, जैसे हम लोकल लोग भी यहाँ से कुछ नहीं लेकर जाता, जैसे एक सूखा पत्ता भी नहीं लेकर जा सकता घर। अगर कुछ किया तो हम लोग को भी बीमार हो सकता है। और यहाँ पे 1950 से पहले इस फॉरेस्ट को हम लोग का जो पूर्वज है ना, इस फॉरेस्ट को यूज़ करता है, क्योंकि उन लोग का मानना है इस फॉरेस्ट के अंदर एक भगवान रहता है, डेटी, जो हम लोग लाबासा या लिबासा बोलते हैं। जो इंडिजिनस लोग है ना, इस डेटी को फॉलो करता है।
तो उस टाइम पे वो लोग क्या करता था, यहाँ पे वो लोग ये बलि देता है उस भगवान को। बलि देने के टाइम वो लोग वो बुल यूज करेगा, प्योर रेडिश ब्राउन बुल। पर ये जो बुल है ना आजकल आसानी से नहीं मिलता, इसलिए इस ऑफरिंग को सब कुछ बंद कर दिया 1950 के बाद। उसके बाद यहाँ से शिफ्ट करके ये जो बलि देता है ये गांव के अंदर होता है आजकल। उसके ऊपर आजकल सिर्फ मुर्गा और मुर्गी ही यूज करता है ये बलि देने के लिए। तो आजकल सिर्फ राजा, पंडित, मंत्री लोग ही ये सब कर सकता है। पुराने टाइम पे जंगल के अंदर कोई भी आ सकता है इसको अटेंड करने के लिए। अटेंड करने के लिए सिर्फ लड़के को ही अलाउड करेगा जिसके पास बियर्ड्स है, दाढ़ी है, क्योंकि ये है ना हम लोग का ट्रेडिशन है। अगर आपके पास ये होने से आपको बहुत खूब रिस्पेक्ट देगा लोग और आपको रिस्पेक्ट करेगा, आपको मेच्योर इंसान समझेगा। ये नहीं होने से तो आपको अलाउड नहीं करेगा जाने के लिए, अटेंड करने के लिए। तो इसलिए पुराने टाइम पे भी ये रूल्स होता है, आज तक भी होता ही है कुछ कुछ जगह के। तो वो जो पत्थर वहाँ जो खड़ा है ना, जो फ्लैट वाला, हम लोग उसको ये मोनोलिथ रिचुअल स्टोन बोलता है। उस पत्थर के पास वो लोग पूजा करते हैं, जिससे वहाँ से ब्लेसिंग्स और परमिशन मांगते थे भगवान से ये करने से। जो खड़ा वाला पत्थर है ना वो लड़के लोग को पसंद करता है, फ्लैट वाला लड़की को। तो ये तो बहुत कॉमन है मेघालय के अंदर। पर अभी के लिए हम लोग फॉरेस्ट के अंदर जाएगा और सिर्फ फोटो अलाउड है अंदर, वीडियो अलाउड नहीं। एंड फाइनली मैं ये जंगल के अंदर जा रही हूँ, यहाँ वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो मैं फ़ोटोज़ आपको शेयर करूँगी इस वीडियो के एंड में, सो स्टे कनेक्टेड। फॉरेस्ट में एंट्री करते ही सबसे पहले हमें दिखा ये रुद्राक्ष का पेड़। गाइड ने हमें ये बताया कि यहाँ पर एक मुखी तक का भी रुद्राक्ष मिलता है। गाइड ने हमें ये बताया कि जैसे कि यहाँ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी है, तो वो रुद्राक्ष को एज ए फ्रूट खाते हैं, जो कि किडनी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। उन्होंने मुझे ये तक बताया कि रुद्राक्ष का टेस्ट गुआवा, एवोकाडो या फिर कच्चे आम या फिर आंवला जैसा लगता है। फिर ये हमें दिखाते हैं खासी पाइन, जिसे पाइनस केसिया भी बोला जाता है। ये पेड़ टोटली मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है। ये इस पेड़ के छाल से चाय बनाते हैं, जो कि खांसी, सर्दी, जुकाम या फिर किसी भी तरीके के बुखार से आपको राहत देती है। इस पेड़ के पत्ते को लार्ज क्वांटिटी में जमा किया जाता है और इससे बनाया जाता है मैट्रेस। क्योंकि वहाँ पर कोकोनट के पेड़ कम है, तो ये इसी के पत्तों से अपने मैट्रेस बनाते हैं। अगर बूढ़े बुजुर्ग लोग इस मैट्रेस पे सोते हैं तो इसका एरोमा सीधे उनके सांस के थ्रू उनके बॉडी में जाता है, जो कि उनकी हर बीमारियों से उन्हें राहत देती है। वक्त लगता है लेकिन उन्हें इससे रिलीफ मिलता है। इस पेड़ के रूट और स्टेम से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, जिसे पाइनस ऑयल या पाइन ऑयल भी कहा जाता है। और अगर इसमें 6 और 7 हर्ब्स को मिलाया जाए तो इस ऑयल को कहा जाता है यूनिवर्सल ऑयल, जो कि आर्थराइटिस, अस्थमा या फिर किसी भी तरीके का बीमारी हो तो उसमें यूज किया जाता है। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती और इसे आप बॉडी में लगा सकते हैं, इसे पी सकते हैं या फिर इसे एज ए स्टीम करके भी लिया जा सकता है। फिर वो हमें दिखाते हैं रोडोडेंड्रन पेड़ को। ये पेड़ बहुत ज्यादा मेघालय में मिलता है। इस पेड़ के सबसे बड़े फायदे ये है कि यह हार्ट डिजीज, डायबिटीज को रोकता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये HIV के सिम्टम्स को कंट्रोल करता है। हाँ, ये उसे ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक इसके सिम्टम्स को कंट्रोल करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और है कि अगर बड़े बुजुर्ग इसके फ्लावर्स की सेवन करते हैं तो उनकी BP नॉर्मल रहती है और वो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक जीते हैं और इन्हें कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होता है। अब उसके बाद पहुँचे हम ऐसे जगह पे जहाँ पर जो सेक्रीफाइस प्रैक्टिस होती थी, उससे पहले यहाँ पर बलि का सारा सामान यहाँ पर लाकर रख दिया जाता था। अगर कोई भी चीज कमी है तो उस इंसान को यहीं से दोबारा वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि सारे सामान अगर इसके आगे चले गए और कुछ भी अगर रह गया तो वो सेक्रीफाइस को भगवान एक्सेप्ट नहीं करते थे। जो फॉरेस्ट के भगवान है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे, इसलिए उन्हें सारा सामान यहीं लाकर इकट्ठा करना पड़ता था, चेक करना पड़ता था और फिर आगे जहाँ पर बलि दिया जाएगा वहाँ प्रोसेस किया जाता है। एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं सेक्रीफाइस जहाँ पर प्रैक्टिस होता है वो जगह पर।
यहाँ पर बलि दिया जाता था पहले, और उसके बाद जो जानवर का हेड था और उसका लीवर, उसे यहाँ पर रख दिया जाता था, और बाकी के मीट को इस फॉरेस्ट में एक झरना बहता है, इस वाटरफॉल, वहाँ पर ले जाकर वहाँ का राजा बनाएगा इसको। लेकिन वो उसमें किसी भी तरीके का मसाला नहीं देता है, वो बॉइलिंग प्रोसेस में बनाते हैं और सब उसे पूरे गांव वाले एज ए प्रसाद खाते हैं। और अगर उस रात गांव में कोई तेंदुआ या फिर कोई बाघ आता है तो उसे शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो फॉरेस्ट के भगवान हैं उन्होंने इस सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। लेकिन अगर कोई रेप्टाइल, सांप या फिर किसी को हार्म करता है तो उसे कहा जाता है कि वहाँ के गॉड ने जरूर कुछ मिस्टेक हुआ होगा सेक्रीफाइस में, इसलिए उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। और अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं इस सेक्रीफाइस में तो वो जो प्रीस्ट होता है उसके सपने में आकर वहाँ के भगवान बताते हैं और उन्हें वो सेक्रीफाइस दोबारा से वहाँ देना पड़ता है। कुछ पेड़ यहाँ पर सालों पुराने हैं। ये एक बड़ा सा पेड़ वहाँ पर गिर गया है लेकिन उसे काटा नहीं गया। उसे सेक्रीफाइस करते वक्त जो जानवर है उसे बांधने का काम आता था। मैं जंगल के बाहर आ चुकी हूँ। ये जंगल कभी भी काटा नहीं गया, आज भी वैसा ही है जैसा सैकड़ों साल पहले था, एक जीवित विरासत। अगर आप इस जंगल में आते हैं तो अपने साथ लाइए आरामदायक जूते, पानी और जंगल के प्रति सम्मान। Thank you so much for watching and don't forget to like, share and subscribe my channel.